दोस्तों, एक नौजवान लड़का जो कि अपने मौसी के घर पे रहता था, लेकिन उसके मौसा उसे पसंद नहीं करते थे। लेकिन जो मौसी थी उसे बहुत मानती थी, अपने बेटे की तरह मानती थी, क्योंकि एक तो उनकी बहन का लड़का था और दूसरा वो बेचारा अनाथ था। और उनकी बहन ने मरते हुए उसका हाथ उनकी हाथों में सौंपते हुए कहा था कि बहन, आज से इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो इसे अपने सीने से लगा कर रखना। अब दोस्तों, वो मौसी जो है एक दूसरी माँ का धर्म निभाती है, लेकिन जो मौसा था दोस्तों, उसे फूटी आंखों से भी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। अब दोस्तों, क्या कुछ होता है अंत में, आइए जानते हैं। बहुत ही रोचक कहानी है, तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है बिहार के मधेपुरा की है। उस लड़के का नाम अमन होता है। अमन दोस्तों 2018 में, जब उसकी उम्र मात्र 17 साल की थी, तभी उसके माता पिता की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और उनकी मौत के बाद उसके घर पर भी उसका कोई नहीं था, तो इसीलिए वो अपनी मौसी के घर आ जाता है कि चलो उसको सहारा मिलेगा वहाँ पर। लेकिन दोस्तों, मौसी तो सहारा देती है, लेकिन मौसा की जो है वो आदत वो दूसरी थी। वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उनके घर में खुद की 2 बेटियां थीं, इसीलिए वो सोचते हैं कि ये इस घर में ना रहे। और उसे जो है उसको लेकर, अमन को लेकर उस घर में बार बार लड़ाइयाँ झगड़ा होती रहती थी। उसके मौसा का नाम राम दयाल होता है। अब इन रोज रोज के झगड़ों से आहत होकर दोस्तों, जो अमन था वो दिल का इतना भोला था कि कोई उसे कुछ कह देता था तो उसके दिल पर बात लग जाती थी, और वो वहाँ पर जो है कई दिनों तक उस बात को सोचता रहता था। तो इसीलिए वो अपने मौसी का घर छोड़ देता है। वहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक बाजार में जाता है। वहाँ पर किसी का खाली पड़ा घर था, वो उसे जानता था। उससे वो रिक्वेस्ट करता है कि भैया अपना घर, एक कमरा कुछ दिन के लिए मुझे दे दो। तो वो उसे कमरा दे देते हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ पर रहते नहीं थे, वो बाहर रहते थे। वो वहीं पर रहने लगता है। और दोस्तों, वो धीरे धीरे करके इधर उधर जो भी काम मिलता, मेहनत मजदूरी मिलता, वो करने लगता है। अपने जब घर पर था, जब उसके माता पिता थे, तब वो 10वीं में था। जब वो अपने मौसी के घर से निकला, 2 सालों का वक्त बीत चुका था, तब वो 12वीं में था। अब 12वीं के बाद दोस्तों, उसका जो संघर्ष था जीवन का, वो बहुत ही कठिन हो जाता है। इधर उधर काम करता है और फिर जो भी पैसे मिलते थे अपनी पढ़ाई करता है और खुद से ही बनाता खाता था। और कभी कभार मौसी के घर पर भी चला आता था, महीने 2 महीने में, जब उसके मौसा नहीं होते थे। या फिर उसकी मौसी जो है वो खुद मिलने चली जाती थी, उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया करती थी, लेकिन उसके मौसा बिल्कुल ये नहीं चाहते थे। फिलहाल ऐसे चलता रहा। आ जाता है 2023 का दिन, जब जो अमन था दोस्तों, अब वो करीब 23-24 साल का हो चुका था। वो ग्रेजुएशन कर रहा था, बीएससी फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था, अपने दम पर, अपने बलबूते वो कर रहा था। लेकिन उसकी मौसी को कहीं जाना था, मौसा को भी जाना था और उन 2 बेटियों को भी जाना था। किसी रिश्तेदार के यहाँ 4 दिन के लिए जाना था। तो उसकी मौसी उसे अपने घर पे बुलाती हैं और कहती हैं कि बेटा, ऐसा है, अगर घर पे तुम आ जाओगे, 4 दिन रुकोगे, रहोगे, मेरा घर देख लोगे, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, हम लोग कहीं जा रहे हैं। अब उनके घर पर एक भैंस भी होती है। सबसे ज़्यादा परेशानी उस भैंस की थी। अमन कहता है ठीक है मौसी, मैं आ जाऊँगा, मौसा बोलेंगे तो नहीं। वो कहती नहीं, मौसा भी तेरे कह रहे हैं कि अगर वो आ जाता तो देख लेता। दोस्तों, वो खुशी खुशी आ जाता है और उसके बाद ये लोग चले जाते हैं। उसकी मौसी उसे सारा कुछ समझा कर चली जाती है कि भैंस को कैसे खिलाना है, हालांकि वो सब कुछ जानता था। और फिर दूध किस किस को देना है, कौन कौन आएगा लेने, क्योंकि दूध वो सेल करते थे। उनकी भी स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी, 2-4 बीघे उनके पास ज़मीन थी, तो ऐसे करके मेहनत मजदूरी करके ही वो अपना गुजारा करते थे। फिलहाल दोस्तों, वो लोग चले गए और ये जो है सबसे पहले जो है अपने मौसी के सारे घर को और घर के चारों तरफ जो भी घास फूस थे वो साफ सूफ करता एकदम, क्योंकि उसको सफाई पसंद थी। भैंस को अच्छे से रगड़ रगड़ के नहलाता है। जहाँ पर वो रहती थी उसको रखा जाता था, वो सब सारा कुछ वो साफ करके एकदम चकाचक कर देता है। और उसके बाद खुद नहा धोकर और कुर्सी लगाकर बैठ जाता है। शाम का वक्त हो जाता है। तभी दोस्तों, एक करीब 25-26 साल की महिला क्या कहें, शादी हुई नहीं थी तो लड़की थी, वो जो है
दूध लेने के लिए आती है। दूध का बर्तन उसके हाथ में था, रोज़ आधा लीटर वो दूध लेकर जाती थी। वो एक टीचर होती है, उसका नाम किरण होता है। वो आती है और जब अमन को देखती है कुर्सी पर बैठे हुए तो सोचती है सारे लोग कहाँ गए। वो उससे कहती है कि और भी जो लोग थे वो कहाँ गए। बोलता है बताइए कोई नहीं है, आप दूध लेने आई हैं? तो कहती हाँ मैं आई हूँ, लेकिन भैंस लग गई है कि नहीं? कहता अभी लगा देता हूँ। फिलहाल वो उठ जाता है, कुर्सी वगैरह जो है उनको साफ करके दे देता है। कहता आप बैठिए, अभी 10 मिनट में मैं लगा कर और आपको दूध दे देता हूँ। अब दोस्तों अमन जो है वो जाता है और भैंस का दूध निकालने लगता है। जो किरण थी वो भी उठकर उसके पास चली जाती है, वहाँ पर खड़ी थी तो कहती है अरे वाह, आज तो बहुत सब कुछ चकाचक लग रहा है, बहुत साफ सफाई है और भैंस एकदम चमक रही है, ये सब किसने किया? तो बोला मैंने किया। तो कहती है कि आपका नाम अमन है क्या? कहती हाँ मेरा नाम अमन है, आपको कैसे पता? कहती है कि तुम्हारी मौसी जो है तुम्हारे बारे में बात करती हैं, बहुत टेंशन में रहती हैं, उन्होंने ही बताया है। तो आपको तो सारा काम आता है, आप पढ़ाई करते हो ना? तो कहता हाँ मैं पढ़ाई करता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता, क्या पढ़ाई करता हूँ, बस जैसे तैसे करता हूँ। कहती है कोई बात नहीं, आपको तो सब काम आता है। आजकल के लड़के जो है गाय भैंस को देखकर दूर से ही भागते हैं। अब वो उससे बातें करती रही। उसके बाद वो दूध निकालता रहा, 10 मिनट तक बातें करी और फिर उसके बाद नाप कर उनको आधा लीटर से कुछ ज़्यादा ही दे देता है। जाते जाते वो कहती है कि अभी और कितने दिन लगेंगे, वो लोग कितने दिन बाद आएंगे? कहता है कि वो लोग जो है वो 4 दिन के बाद आएंगे। किरण कहती है कि तब तक आप ही रहोगे यहाँ पर? वो कहता हाँ मैं ही रहूँगा। कहती है फिर खाना वाना कैसे खाओगे? तो कहता है मैं बना खा लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। किरण कहती है नहीं, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं यहीं पर जो है रहती हूँ और कमरा लेकर रहती हूँ किराए पर, आप जो है आकर मेरे कमरे पर खा जाना। वो कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो। दोस्तों जो किरण थी वो एक प्राइमरी स्कूल की टीचर होती है, वहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर उसका घर होता है और वो जो है यहाँ पर जब पढ़ाती थी तो रोज़ उसका आना जाना पॉसिबल नहीं था, तो वहीं पर वो कमरा किराए पर लेकर गांव के पास ही, स्कूल के पास ही रहती थी और हर शनिवार को अपने घर जाती थी, रात को रहती थी, संडे को रहती थी और सोमवार को सुबह सुबह जैसे तैसे करके वो स्कूल आ जाती थी। और हर रोज़ वो आधा लीटर दूध जो है वो अमन के मौसी के घर पर लेने आती थी। पिछले 1 साल से वो यहाँ पर रह रही थी, उसका ट्रांसफ़र हो रखा था, बल्कि नई नई ज्वाइनिंग हो रखी थी। तो वो जो है अब उससे बातें करी और वो कहे ठीक है कोई बात नहीं, मैं बना खा लूँगा। फिलहाल वो चली जाती है। लेकिन अगले दिन दोस्तों 1 घंटा पहले ही किरण आ जाती है और उस दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी धीरे धीरे करके, और उसने जो है, किरण ने जो है वो पकौड़े बना रखे थे, आलू के पराठे बना रखे थे, वो सारा कुछ लाती है और अमन को जब देने लगती है तो अमन हैरान हो जाता है। वो कहता है अरे इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत थी, मैं बना खा लेता हूँ। लेकिन वो कहती है नहीं, आज बारिश हो रही थी तो सुबह से मेरा मन कर रहा था कुछ अच्छा सा बनाओ, तो मैंने बनाया, फिर मैंने सोचा आप अकेले होगे तो इसीलिए मैं आपके लिए ले आई हूँ, खा लीजिए। अब दोस्तों वो बैठकर खाता है और फिर उसके बाद कहता है कि आज मुझे मेरे माँ की याद आ गई, और इतना कहते ही उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। किरण भी उसे जो है भावुकता से देखती है। कहता है कि जब भी बरसात होती थी तो मेरी माँ की एक आदत होती थी कि कुछ अच्छा सा बनाती थी और फिर जो है वो खिलाती थी। और माँ के जाने के बाद आज करीब 6-7 साल हो गया उनको गए हुए। इन्हीं बरसात के दिनों में कई कई दिन ऐसा हुआ कि मुझे मजदूरी नहीं मिलती थी, मेरे पास कुछ खाने को नहीं होता था। तो फिर इन्हीं बरसात के दिनों में मैं कितने दिन उपवास करके गुजारा हूँ, 2-2 4-4 दिन तक तो मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं होता था, पानी पी के गुजार लेता था। तो उस समय मुझे अपने माँ की बहुत याद आती थी और मैं बहुत रोता था। जब मेरे आंखों से आंसू मेरे मुंह तक आते थे, उन्हें ही पी लेता था, ये समझ कर कि चलो शायद माँ ने ही भेजे हैं बरसात के दिनों में कुछ अच्छा सा। अब दोस्तों इतना सुनते जो किरण थी उसकी आंखें भर जाती है। वो अपनी आंख बंद करती है तो भर भर उसके आंख से आंसू गिरने लगते हैं। बहुत ही इमोशनल पल हो जाता है। और दोस्तों वो जो है अमन था वो खा लेता है रोते हुए। अब दोस्तों उसके बाद वो किरण को धन्यवाद देता है और फिर किरण जो है
वहाँ पर 1 घंटे रही, क्योंकि अभी समय नहीं हुआ था भैंस लगाने का, 1 घंटा पहले ही आ गई थी। इन दोनों में खूब बातें हुई और अमन को, जो किरण ने अपनापन दिखाया था अमन से, अमन को बहुत अच्छा लगता है। कहता है मेरी माँ के बाद अगर कोई है तो मेरी मौसी हैं, और मैं सच बताऊँ मौसी के बाद भी अगर कोई मुझे मिला है तो वो आप हैं। इस तरीके से वो बात करता है। दोनों में दोस्तों 2 ही दिन में ये समझिए कि दोस्ती हो जाती है, क्योंकि जो किरण थी वो दोस्तों बहुत भोली थी, बहुत सीधी थी, बहुत अच्छी थी। उसे दीन दुखिया लोगों की मदद करना उसे बहुत अच्छा लगता था। फिलहाल उसके बाद फिर जब वो अगले दिन आती है तो अब इसने भी किरण के लिए खूब सारा खोया चला कर रखा था दूध का, वो देने लगता है और वो भी उसके लिए कुछ खाने के लिए बना कर लाई थी। कहती है अरे आप भी मुझे दे रहे हो। कहता है कि हाँ, वो मौसी ने जो है जहाँ जहाँ दूध देने के लिए कहा था तो अपने लिए जो रखती थी, अब मैं अकेले कितना खाऊंगा पीऊंगा, तो काफ़ी दूध बढ़ जाता है, इसीलिए मैंने आपके लिए बना दिया, क्योंकि आप जो है शनिवार को घर जाती हो, आपने कहा था, तो आप इसको ले जाना अपने मम्मी पापा के लिए। अब दोस्तों इतना सुनते ही किरण कहती है कि इस बार तो मैं शनिवार को जाने वाली थी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अब लगता है जाना पड़ेगा। तो वो जो खोया था ले लेती है और फिर दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते हैं। उसके पढ़ाई से रिलेटेड वो पूछती है, कहती है अब आगे क्या इरादा है। कहता क्या इरादा है, बीएससी कंप्लीट हो रही है, उसके बाद कहीं कोई जॉब वगैरह ढूंढूंगा छोटी मोटी सी, अपने जीवन को थोड़ा मैं सुधार सकूं। यही सब बातें करते हैं और फिर वो चली जाती है। लेकिन दोस्तों उसके साथ क्या होने वाला था, लगता है कि जैसे वो कोई खराब किस्मत लेकर पैदा ही हुआ था। दोस्तों उस रात वो जो भैंस थी वो भैंस चोरी हो जाती है, और ना सिर्फ चोरी होती है, जब उसको चोरी करने वाले पिकअप पर लाद रहे थे, क्योंकि उसके जो मौसा थे वो थोड़ा इधर उधर भैंस के का व्यापार भी करते थे, और उनके घर पर लादने के लिए प्लेटफॉर्म टाइप बना हुआ था मिट्टी पाट कर, जहां पर पिकअप गाड़ी लगाकर आराम से भैंस को लादा जा सकता था। तो उस रात बारिश हो ही रही थी धीरे धीरे करके, और जैसे वो गाड़ी लगती है और जब भैंस उस पर लगती है और ये लोग उसका ढाला जो है बंद करते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, वैसे ही जो अमन था उसकी आंख खुल जाती है। अब इतना देखकर दोस्तों वो दौड़ के उनके पास जाता है, गाड़ी में लटक लेता है। लेकिन दोस्तों अब वो लोग जो है लाठी लिए हुए थे, 3 लोग थे, एक जो है उस पर हमला कर देता है, उसके हाथ पे मारता है और इतना ज़ोर से मारता है कि उसका हाथ जो है वो क्रैक हो जाता है और उसके बाद वो गिर जाता है। फिर वो लोग चले जाते हैं। अंधेरे की वजह से उस पर कौन सी नंबर प्लेट थी क्या थी कुछ पता ही नहीं चला। और फिर ये चीखता है चिल्लाता है। थोड़ी देर में जो पड़ोसी थे वो जुट जाते हैं, कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ। उसके बाद फिर पुलिस बुला ली जाती है, आधी रात को पुलिस आ जाती है, वो आती है छानबीन करती है। फिलहाल सुबह होती है, अगले दिन पता करती है, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अगले दिन उसके मौसी और मौसा आ जाते हैं, जब उन तक ये खबर पहुंचती है कि भाई तुम्हारे घर पे तो चोरी हो गई है। अब ना जाने, अभी तक तो लोग भैंस जान रहे थे, अंदर क्या कुछ चोरी हुआ है किसी को नहीं पता। उसके मौसा मौसी आती हैं तो उसकी मौसी हाय हाय करने लगती है, कैसे हुआ क्या हुआ। लेकिन उसके मौसा जो है उल्टा उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। रामदयाल कहते हैं कि इसने ही भैंस बेच ली है और ये नाटक कर रहा है। और उसके बाद उनके तरफ से गांव के और लोग भी बोल देते हैं कि हाँ इसने ऐसे ही किया होगा। उसकी मौसी जो है, अब दोस्तों उन्हें चुप रहना पड़ता है, क्योंकि वो उसे डांट डपट देते हैं। वो बेचारी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। और उसके बाद भैया पुलिस आती है और फिर लोग बयान देते हैं कि हाँ ये ऐसा है, इसने किया होगा। उसे हिरासत में ले लेते हैं। अब उसे हिरासत में ले लेते हैं और इधर जो किरण थी दोस्तों अपने घर गई हुई थी। जब वो सोमवार को आती है और फिर सारा ये खबर सुनती है तो दोस्तों वो हैरान हो जाती है, क्योंकि इसी बीच में एक व्यक्ति जो है वो पकड़ा जा चुका था और उसने बयान दिया था कि 5,000 रुपये इसने मुझसे लिए और ये बोला कि मेरी भैंस लेकर चले जाओ। और वो ये बयान दे रहा था। जब किरण ये सब सुनती है तो सोचती है कि बताओ, इंसान जैसा दिखने में होता है वैसा होता नहीं। कितना भोला बन रहा था, कितना सीधा बन रहा था। मैं उसे क्या समझ रही थी
क्योंकि दोस्तों इन 2-3 दिनों में उसे बहुत लगाव हो जाता है, वो बहुत हर्ट होती है इस बात से, और दिन भर वो जो है बच्चों को पढ़ाती रही और यही सब सोचती रही। फिलहाल उस दिन शाम को पुलिस जो है उसे मौके पर लेकर आती है कि कैसे क्या हुआ था, कहाँ तूने बुलाया था, कैसे भैंस गई यहाँ से। अब जब वो आता है दोस्तों, उसके हाथ में हथकड़ी और पूरे गांव के लोग तमाशा देखने के लिए जुटे हुए थे, और उसी भीड़ में दोस्तों किरण भी जाती है। वो भी सारा कुछ देखना चाहती थी कि आखिर ये सब कैसे हो गया। वो एक बार जो है अमन से मिलना चाहती थी। अब दोस्तों अमन जो है नीचे अपनी नज़र झुकाए हुए शर्मिंदगी से एकदम ऐसे लग रहा था जैसे ज़मीन में गड़ा जा रहा था, और लोग उसे चोर 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 कहकर कह रहे थे। तभी जो है किरण उसके पास जाती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब दोस्तों जैसे वो किरण को देखता है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है, कहता है कि मेरा यकीन मानो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो कहती है लेकिन एक आरोपी पकड़ा गया है और वो तुम्हारा नाम ले रहा है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता वो मेरा नाम क्यों ले रहा है, और उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, देखो मेरा हाथ टूट गया है, किसी को मेरे दर्द की परवाह नहीं है, मैं दर्द की गोली खा खा कर कैसे मैं गुजारा कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगा। ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। किरण को उसकी बातों में कुछ सच्चाई लगती है। उसके बाद वो पुलिस वाले से बात करती है कि आप जो है कम से कम मान लिया ये आरोपी है, लेकिन एक ह्यूमन राइट्स के नाते या फिर इंसानियत के नाते इसका आप लोग जो इलाज है वो इलाज भी नहीं करवा रहे हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि जब इसने खुद ही अपने साथियों से हाथ तुड़वाया है तो इसमें पुलिस क्या करे, साथियों से कम मारने के लिए बोला होगा, वो ज़्यादा लग गया, तो ये जाने इसका काम जाने। किरण कहती है कि इसका मतलब आप लोग मान चुके हो कि ये 100% आरोपी यही है। पुलिस कहती है कि अभी तो यही मान लो कि यही आरोपी है, और मैडम आप ज़्यादा जो है पूछताछ मत करिए, वरना इसमें आप भी आरोपी बनाई जा सकती है, तो इसीलिए जो है आप दूर ही रहिए। वो कहती है कि अब उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वो किसी जगह फ़ोन लगाती है, 5 मिनट बात करती है, और उसके बाद उन्हें अच्छी तरीके से समझाती है कि ऐसी ऐसी यहाँ पर बात है, और फिर वो जो है उस सब इंस्पेक्टर से बात करने के लिए कहते हैं जिनसे किरण बात कर रही थी। दोस्तों वो एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं, किरण के जान पहचान वाले होते हैं। जब वो इंस्पेक्टर से बात करते हैं, दरोगा से, सब इंस्पेक्टर से बात करते हैं, तो दोस्तों वो जी सर, जय हिंद सर, यही सब बातें करने लगता है। कहता ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, हम देख रहे हैं। ये सब कहते हुए वो 3 दिनों की मोहलत दे देता है। जो अमन था उसे कहता है भाई तुम भागना मत कहीं पर। अमन कहता है सर मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, भाग जाऊँगा। इलाज कराने की मोहलत दे देते हैं, और किरण से कहते हैं भाई तुम इसकी जिम्मेदारी लो। वो कहती है ये कहीं नहीं जाएगा। और फिर उसके बाद अब वो दोस्तों, हालांकि उसके जो मौसा थे बहुत विरोध करते हैं, गांव वाले भी विरोध करते हैं, लेकिन वो जो है अब उसका जाकर इलाज करवाती है। अगले दिन जब वो स्कूल से उसको छुट्टी मिलती है दोपहर को बच्चों को पढ़ाने के बाद, फिर अमन को लेकर एक हॉस्पिटल जाती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका एक्सरे होता है। उसके बाद दोस्तों हाथ जो है वो टूट चुका था, प्लास्टर लगता है, दवा दिलाती है, करीब 4 से 5 हज़ार रुपये किरण के उसमें खर्च होते हैं। दोस्तों जब उसका प्लास्टर होता है, दवा वो दिलाती है, तो अमन जो है अब वो फूट फूट कर रोने लगता है। कहता अगर आप नहीं होती मैडम तो शायद मैं 2-4 दिन में अपनी जान दे देता, क्योंकि मुझे बहुत परेशान किया जा रहा था और मैं एकदम दुखी हो चुका था, लेकिन सच मानो मैंने कुछ नहीं किया है। वो कहती है ठीक है आपने नहीं किया है, लेकिन किसने किया है ये तो पता चलना चाहिए। और फिर उसके बाद वो उस जो आईपीएस ऑफिसर थे उनसे बात करती है, कहती है सर प्लीज़ इसमें न्याय दिलवाइए। वो दोस्तों इस ज़िले के एसपी से बात करते हैं और कहते हैं कि आपके यहाँ ऐसा ऐसा मामला है, और आप जो है इसको संज्ञान में लीजिए और इसको देखिए। और फिर उसके बाद जब पुलिस इस पर एक्टिव होती है, क्योंकि आईपीएस का पावर बहुत होता है, वो 1 मिनट में पूरा जिला हिला सकते हैं, तो फिर इसमें जो है ये तो एक छोटा सा केस था। अब इसमें पुलिस जब अपना काम करती है दोस्तों, तो सबसे पहले वो जो व्यक्ति था जो कह रहा था इसने 5 हज़ार रुपये लेकर और भैंस को
चोरी करवाई है उससे पूछताछ करते हैं तो फिर वो टूट जाता है। कहता है कि ये सब मैंने जो भी कुछ किया है मुझे कुछ नहीं पता, भैंस कौन ले गया, किसने किया, मैं तो नहीं ले गया, लेकिन मैंने जो भी कुछ किया है वो इसके मौसा के कहने पर किया है, रामदयाल के कहने पर किया है। अब दोस्तों पुलिस रामदयाल के पीछे पड़ती है, रामदयाल को भी सच सच बोलना पड़ता है। अब रामदयाल दोस्तों उनकी जो परेशानी थी वो क्यों इससे इतना नफरत करते थे, उन्हें ये डर था कि कहीं उनकी जो पत्नी थी उससे पहले अगर उनकी मौत हो गई रामदयाल की तो प्रॉपर्टी पत्नी के नाम हो जाएगी और पत्नी जो है सारा कुछ अमन के नाम कर देगी, क्योंकि ये अमन को बहुत चाहती है, बेटे की तरह मानती है, क्योंकि इनका तो खुद का कोई बेटा था नहीं, सिर्फ 2 बेटियां थी। और इसीलिए वो उसकी इमेज खराब करने के लिए कि ताकि मौसी के नज़र में भी ये गिर जाए, और इसीलिए उन्होंने ये सारा कुछ षड्यंत्र रचा था। जब वो जा रहे थे अपने रिश्तेदार के घर तो बड़े प्यार से कहते हैं कि उसको अमन को बुला लो यहाँ पर, और फिर पीछे से एक आदमी से ये सब बातचीत करके जाते हैं, तू आना मेरी भैंस को लाद के चले जाना। उन्हें नहीं पता था कि ये मसला इतना बड़ा हो जाएगा, वो तो बस यही चाहते थे लाद के लेके चला जाएगा और मैं इसको जो है ये कह दूंगा ये बेच लिया है और लोग इस बात पर यकीन कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अब इसको चोट लग गई और उसका हाथ टूट गया और ये सब इसमें पुलिस का रोल हो जाता है। और फिर जब इस मामले का खुलासा होता है दोस्तों, जब अमन ये बात सुनता है तो वो कहता है कि मौसा जी अगर एक बार आप ये बोले होते, मैं आपकी प्रॉपर्टी के बारे में तो सोच ही नहीं रहा था, 2-4 बीघे आपके पास ज़मीन है और मेरी 2 बहनें भी हैं, आपकी बेटियां हैं, तो ये उनका है कि मेरा है। लेकिन दोस्तों अब जो उसके मौसा थे वो इस हद तक सोचते थे, ये कोई जान ही नहीं सकता था, लेकिन उसकी मौसी जानती थी कि ऐसा ये सोचते हैं। फिलहाल दोस्तों जब इस सब मामले का खुलासा होता है तो आपसी जो समझौता होता है उसी के तहत ये सब ख़त्म हो जाता है, और जो भैंस जो लेकर गया था वो दोस्तों लाकर वापस कर जाता है। लेकिन अगर इसमें किरण नहीं होती तो दोस्तों अमन के साथ क्या होता। फिलहाल धन्य हो उन IPS ऑफिसर का जो उसको न्याय दिलवाते हैं, वरना उसे आरोपी मानकर लीपापोती करके उसे जेल में डाल दिया जाता और क्या पता अभी तक अमन जेल में ही होता। लेकिन दोस्तों किरण की बदौलत वो जेल से जाने से बचता है। किरण उसका इलाज कराती है, उसकी मौसी भी अब उसका साथ देती है और उसके बाद 2-3 महीनों में उसका हाथ ठीक हो जाता है। लेकिन दोस्तों इन 2-3 महीनों में ये स्टोरी क्यों खास बनती है, इन 2-3 महीनों में किरण और अमन में प्यार हो जाता है, क्योंकि अमन बहुत अच्छा लड़का था, बस हालात का मारा हुआ था और किरण को भी ऐसे ही जीवन साथी की तलाश थी, क्योंकि 1-2 जगह उसकी दोस्ती हुई थी, उसने प्यार किया था, लेकिन उसने दुनिया देखी थी तो अमन से अच्छा उसे आज तक कोई मिला नहीं था। और इसीलिए दोस्तों अब इन दोनों में प्यार हो जाता है और 20 मार्च 2024 का वो दिन आता है जब दोस्तों दोनों शादी करने का फैसला करते हैं और उस दिन उनकी शादी होती है। आज ये दोनों बहुत ही खुश हैं, बहुत ही शानदार तरीके से रह रहे हैं। अमन जो है वो कहीं पर जॉब करता है और अभी हाल ही में इन दोनों का एक बेटा हुआ है। तो दोस्तों ये कहानी जो है खुद किरण ने शेयर करी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, आप 2 शब्द जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरूर करें और इसी प्रकार की कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।